दशक के संबंध में आयोजित विश्व सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि विकास को संपूर्ण विकास के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। विकास व्यक्ति की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति से संबंधित है। महिलाओं के विकास को केवल सामाजिक विकास तक ही सीमित नहीं पाया जाना चाहिए। इससे विकास जो है वो जो समस्त विकास में बाधाएं आती हैं और यह जो है बाधा का मेन तत्व आइए देखते हैं कि इसमें इसको जो है वो ये विषमता को कैसे फैलाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अब राजनीति समस्या में लिंग की क्या समस्या है। राजनीति में जो है आजकल की जो आधुनिक राजनीति की एक प्रमुख समस्या लिंग की समस्या है, क्योंकि शताब्दियों से यह समाज पुरुष प्रधान है। यद्यपि इसमें 3 लिंग के लोग रहते हैं। पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और जिनको हम कहते हैं उभयलिंग, या आप उनके किसी और नाम से भी जानते होंगे। तो प्रारंभ से ही सामाजिक स्थिति इस प्रकार की विकसित हुई है कि समाज में पुरुषों की ही प्रधानता स्थापित हो गई। यद्यपि राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, इसमें एक मातृसत्तात्मक सिद्धांत भी है जो समाज में नारी को प्रधानता पर बल देता है। परंतु अधिकांश सभ्य और असभ्य दुनिया में भी पुरुष प्रधानता ही देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इसके कारण प्रकृति सिद्ध करना, प्रकृति के पुरुष को सबल और नारी को किसी प्रकार का अबला नहीं बनाया है। यह तो चालाकी और धूर्तता का परिणाम है कि पुरुष समाज में परिवार का मुखिया या शासक, पुरुष तथा महिला शासित बन जाती हैं। और यह उसी प्रकार की धूर्तता या चालाकी, जिस प्रकार की धूर्तता या चालाकी के कारण कुछ भूस्वामी संपत्ति का कुछ भूमिहीन कृषि मजदूर या कृषि मजदूर बन गए, इसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था में नर नारी समान थे। यह नारी का दोयम श्रेणी ही सामाजिक स्त्री पुरुष को चालाकी देता है। यह स्थिति एक देश की नहीं लेकिन ये पूरे विश्व की है, जहाँ पे कुछ काबिलों को छोड़कर हम देखते हैं तो हर जगह ये है। जहाँ मातृसत्ता व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं, यहाँ समाज में हर जगह स्त्रियों की स्थिति जो है वो दोयम श्रेणी का ही है, दोयम श्रेणी की ही नागरिक है। जहाँ तक राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न है, विश्व में हर जगह उन्हें स्त्रियों को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार देने में हिला हवाला किए जाने की आम प्रवृत्ति पाई और देखी जाती है। राजनीति में उनकी सहभागिता सीमित ही रही है। वे राजनीति में भाग लेती तो हैं अपने पति के डमी के रूप में, यानी उनके पति ही सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक नाम की ही मतदाता होती हैं, नाम की ही वो रह जाती हैं कि हाँ, जैसे मुखिया, सिर्फ मुखिया वो नाम की रह जाती है पद पे, लेकिन कार्य उनके पति ही करते हैं। तो इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी, मार्गरेट थेचर और श्रीमती भंडार नायक के नाम से उल्लेखनीय है और उन्होंने अन्य महिलाओं ने भी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास में भी इनका भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यद्यपि नाम अगर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, परंतु अन्य महिलाएं जैसे रानी दुर्गावती एवं अहिल्याबाई भी कम कुशल प्रशासक नहीं थी। तो राजनीति में इन लोगों ने भी बहुत अच्छे, जैसे रजिया सुल्तान भी है, बहुत अच्छे उन्होंने अपनी नेतृत्व किया था। आज भी सुश्री मायावती, जयललिता, सोनिया गांधी, श्रीमती कुमारतुंगा, ममता बनर्जी, मेघा पाटकर, अरुंधति राय यही संघर्ष कर रही हैं। विदेशों में म्यांमार में श्रीमती शू एवं भी कई हैं। आधुनिक काल में जो राजनीति में पुरुष वर्चस्व को एक नई चुनौती मिल रही है, हिजड़ों द्वारा चुनौती, डॉक्टर NK श्रीवास्तव ने इसीलिए लिंग आधारित वर्ग संघर्ष का नया आयाम दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि युगों से भारतीय और विश्व के तमाम नारियों की मात्रा में घटती बढ़ती दर में पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध संघर्ष यदि पुराणों को कुछ ही अंशों से ही सही मान लिया जाए तो सीता, सावित्री, द्रौपदी, कुंती कुछ संघर्ष की प्रतीक थी, परंतु संगठित रूप से यह लिंग आधारित वर्ग संघर्ष 20वीं शताब्दी की देन है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से तो इसे तीव्र गति से तेजी आई और जोर जोर से लिंग समानता का प्रश्न 20वीं शताब्दी के 7वें दशक से उठना शुरू हुआ। इसमें इस बात का बहुत अधिक जोर दिया जाने लगा कि समाज में आधी के नाम से मात्र कमी नारियों की स्थिति में सुधार किया जाए तथा जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें पुरुष के समकक्ष माना जाए।
विपरीत विश्व के तमाम देशों में फेमिनिज्म के नाम से एक आंदोलन भी चला है, यद्यपि उसे सशक्त नहीं किया जा सकता। कुछ स्थानों पर इसकी शक्ति थोड़ी संतोषजनक अवश्य दिखाई देती है। स्त्रियों की बात विश्व स्तर पर कहने वाले दो ही राजनीति विचारक प्रसिद्ध हैं, एक जॉन स्टुअर्ट मिल, दूसरे बर्ट्रैंड रसेल। भारत में महात्मा गांधी ने नारियों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर स्वतंत्रता के बाद उनकी राजनीति में भाग लेने की एक सुदृढ़ पृष्ठभूमि तैयार की थी, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन में केवल संपन्न श्रेणी महिलाएं ही शामिल हो सकी। मध्य श्रेणी पर यह स्त्रियों को जन आंदोलन नहीं बन सका। इसका केवल इतना प्रभाव रहा कि भारतीय संविधान में नारियों को पुरुषों के समान अधिकार मिल गए, परंतु इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा चेतना लाने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे योगदान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। डॉक्टर अंबेडकर तो इनके उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल लाए थे, परंतु प्रतिक्रिया में पुरुषों ने उनका घोर विरोध किया था। स्त्रियों के उद्धार की वास्तविक समस्या 1990 में पैदा हुई। यह विचार केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, अपितु एक विश्वव्यापी बन गया था। आज जो है इसकी स्थिति में सुधार लाया जा सके, इस संदर्भ में सबसे प्रभावशाली बात यह सोची जा रही है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान कर दिए जाएं और लिंग के आधार पर वर्तमान विश्वव्यापी भेदभाव को समाप्त किए जाए। इसके लिए 3 आवश्यक बात हैं। वर्तमान का विश्व में जो है महिलाओं की स्थिति क्या है, और अब तक विकास कार्यक्रमों में महिलाओं को कितना लाभ पहुंचा है, और तीसरा है स्त्रियों के समुचित विकास न हो पाने के कौन कौन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तथा राजनीतिक कारण हैं। आज स्थिति यह है कि स्त्रियों के विकास में अनेक बाधाएं हैं। स्त्रियों को कभी भी परिवार का मुखिया नहीं माना गया, चाहे वे कितनी भी उत्तरदायी पूर्ण कार्य करें। दूसरा, विकास के कार्यक्रम भी पुरुषों की भलाई को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं, जैसे विकास के क्षेत्र में लिंग असमानता बढ़ी है और इसे समाज में स्त्री की दशा में हम देख पा रहे हैं। अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों का स्थान बहुत नीचे है और विकास कार्यक्रमों ने उन्हें और हानि ही पहुंचाई है। छटनी में महिलाएं ही हटाई जाती है, प्रसूति के कारण उनके श्रम दिवसों को हानियां होती हैं, पूंजीगत कार्यक्रमों में भी महिलाओं को बहुत कम रखा जाता है, बच्चे रोजगार में उनके प्रतिद्वंदी हैं, स्त्रियों को उत्तराधिकारी, वैवाहिक संबंध, निवास एवं पारिवारिक संरचना में भी अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इन समस्याओं पर यही विचार के अभाव में उनकी उन्नति नहीं होती है। केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। स्त्रियों की समस्या एक जोरदार अभियान बन सका है, और क्योंकि उन्हें संगठित, क्योंकि वो खुद ही महिला जो है एक दूसरे से संगठित नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि स्त्रियों की इस स्थिति के लिए केवल पुरुष उत्तरदायी हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि इनके लिए सामाजिक संरचना दोषी है, क्योंकि इसने स्त्रियों के विकास में अनेक समस्याएं खड़ी कर दी है। कुछ सीमा तक स्त्रियां भी अपनी समस्याओं के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। आइए देखते हैं वर्तमान विश्व में नारी आंदोलन। भारत प्रारंभ से ही प्राकृतिक समाज से लेकर सभ्य समाज के प्रारंभिक काल में समाज में नर नारी समता के दर्शन हैं, परंतु कालांतर में जब समाज में भेदभाव उत्पन्न हुए, उनमें नर नारी विषमता भी इसी भेदभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में उभरी है। यानी धीरे धीरे समाज में शारीरिक रचना की दृष्टि से हो या अन्य आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से समाज में नारी की स्थिति विश्वव्यापी है। इसीलिए आधुनिक काल में अपने आप को महान और प्रगतिशील कहलाने वाले के पश्चात्य समाजों में नारी की भूमिका कुछ अपवादों को छोड़कर द्वितीय श्रेणी की है। अमेरिका जैसे प्रगतिशील राज्य में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। स्वतंत्रता, समानता तथा मातृत्व के अग्रदूत फ्रांस में भी यही हाल है। ब्रिटेन में अवश्य मार्गरेट थैचर को प्रधानमंत्री बनाकर इस मिथक को तोड़ा, लेकिन एकाधिक प्रधानमंत्री अपवाद स्वरूप बन जाने से नारी की स्थिति में कोई परिवर्तन आया है या नहीं आया कहा नहीं जा सकता।
आम स्थिति यह है कि विश्व में नारी आज भी द्वितीय श्रेणी की ही नागरिक है और सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पुरुष से हीन है और हीन दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि वह अपने अधिकारों के प्रति चैतन्य नहीं है, परंतु वह चेतना हेतु प्राचीन काल में छुटपुट प्रयासों के कारण, जैसे कि महाभारत काल, रामायण काल से लेकर आज तक हो रहे हैं, आज के नारी मुक्ति आंदोलन तक वांछित सफलता नहीं मिल पा रही है। महिला अधिकारों की बात कहें तो राजनीति में कोई बात ही नहीं है। अरस्तू से लेकर जॉन स्टुअर्ट मिल और बर्ट्रैंड रसल तक और भारत के राम मनोहर लोहिया तक नर नारी समता के लिए लिखते रहे हैं, परंतु इन सब का अभी तक कोई ठोस वास्तव में नहीं मिला है। वास्तव में आज भी पुरुष ही परंपरागत धारणा रखता है कि नारी कार्य क्षेत्र घर की चार दीवारी के ही अंदर तक सीमित है। इस क्रम को तोड़ने के लिए विश्व भर में तथा भारत में महिला अधिकार एवं महिला मुक्ति और महिला सशक्तिकरण आंदोलन चल रहे हैं। इसका विवेचन इस दृष्टि से करना आवश्यक है कि नारी अधिकारों की मांग एक सशक्त दबाव समूह बनकर क्यों नहीं उभर पा रहा है। इसमें यह देखना है विभिन्न देशों के जो अधिकार पत्रों और संविधानों में स्त्री पुरुषों के लिए समान अधिकारों की जो बात की गई है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी यह मांग की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नारी के लिए जो विकास और शिक्षा की जो समानता के लिए बात की जाती है, तो वो कहीं भी जो है वो कार्य क्षेत्र पर अभी ही द्वितीय श्रेणी की है। इस प्रकार ये जो आपका प्रश्न है वो यहाँ तक एंड हुआ और इसे आप लोग नोट भी करते जाएंगे। थैंक्स।